प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश पर देश में 11 अप्रैल से 14 अप्रैल तक टीका अभियान चलाया जाएगा। इसका उद्देश्य अधिकतम योग्य लाभार्थियों को टीकाकरण करना है। टीका उत्सव के दौरान उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे कई राज्य योग्य लोगों से टीका लगवाने की अपील कर रहे हैं। देश में आज से 14 अप्रैल तक टीका उत्सव मनाया जाएगा। मध्य प्रदेश में भी विशेष अभियान चलाया जाएगा। 45 साल से ज्यादा की उम्र वालों को वैक्सीन लगाई जाएगी। प्रदेश सरकार ने लोगों से टीका लगाने की अपील की है। देश भर में ज्यादा से ज्यादा लोगों के टीकाकरण के लक्ष्य को लेकर आज से टीका उत्सव की शुरुआत हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि भारत ने 85 दिन में 10 करोड़ टीके लगवाए हैं। इतने वक्त में अमेरिका ने 9.2 करोड़, चीन ने 6.25 करोड़ टीके लगे थे। बता दें, भारत दुनिया का सबसे तेज टीकाकरण अभियान चलाने वाला देश बन गया है। केंद्रीय चुनाव आयोग ने बड़ा फैसला लेते हुए पश्चिम बंगाल में नेताओं के कूच बिहार का दौरा करने पर अगले 72 घंटों के लिए रोक लगा दी है। आयोग के इस फैसले के बाद किसी भी पार्टी के नेता को कूच बिहार का दौरा करने की इजाजत नहीं मिलेगी। ममता बनर्जी के कूच बिहार की शीतलकुची विधानसभा क्षेत्र में जाने के ऐलान के बाद आयोग ने ये फैसला लिया। केंद्रीय चुनाव आयोग ने अगले 72 घंटों के लिए किसी भी नेता के कूच बिहार में प्रवेश पर रोक लगा दी है। ममता अपने दौरे में केंद्रीय सुरक्षा बलों की फायरिंग में मारे गए 4 लोगों के परिजनों से मुलाकात करने वाली थी। खबरों के मुताबिक केंद्रीय बलों ने उस समय फायरिंग की जब स्थानीय लोगों की भीड़ ने उन पर हमला कर दिया और कथित रूप से उनकी राइफलें छीनने की कोशिश की। ममता बनर्जी ने हिंगलगंज में चुनावी सभा को संबोधित किया। इसमें ममता ने आरोप लगाते हुए कहा कि सीआरपीएफ ने आज शीतलकुची कूच बिहार में 4 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी है। सुबह एक मौत हुई थी। ममता ने कहा कि सीआरपीएफ मेरी दुश्मन नहीं है, लेकिन गृह मंत्री के निर्देश पर यह साजिश चल रही है और आज की घटना इसका सबूत है। मध्य प्रदेश के हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने चुनावों में प्लास्टिक के फ्लैक्स, बैनर, झंडे के विकल्प की तलाश कर अगली सुनवाई तक अपनी रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया। हाईकोर्ट ने लॉ के छात्र नमन चौबे की याचिका पर सुनवाई करते हुए ये कहा, चुनाव आयोग और प्रशासन को सख्त निर्देश दिए गए हैं। इस मामले में अगली सुनवाई 3 मई को होगी। भारत और चीन के बीच सैन्य स्तर की बातचीत के बाद सैनिकों के पीछे हटाने को लेकर चर्चा हुई, लेकिन चीनी पक्ष ने अपने रुख में कोई लचीलापन नहीं दिखाया। दोनों देशों के बीच 13 घंटे तक 11वें दौर की वार्ता चली। भारतीय सेना ने बताया कि दोनों पक्षों ने सैनिकों को पीछे हटाने पर विस्तृत चर्चा की, साथ ही लंबित मुद्दों का शीघ्र समाधान करने पर सहमति जताई। उधर सरकार ने मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर की जांच सीनियर आईपीएस संजय पांडे को सौंप दी है। महाराष्ट्र में अब सचिन वजह के मामले में नई लड़ाई शुरू हो रही है। राज्य सरकार ने मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह को घेरने की तैयारी कर ली है। सरकार परमवीर सिंह की अलग से जांच करवा रही है। इसका जिम्मा परमवीर सिंह के कट्टर विरोधी सीनियर आईपीएस संजय पांडे को दी गई है। देश में एक दिन में रिकॉर्ड 1,52,000 नए मामले सामने आए। इससे कोरोना केस 1 करोड़ 33 लाख के पार पहुंच गए हैं। कोरोना से 838 नई मौत से अब तक 1,69,467 मरीजों की मौत हो चुकी है। वहीं संक्रमण के मामले में भारत दुनिया में तीसरे नंबर पर बना हुआ है। हालांकि देश में 24 घंटे में 90,000 से ज्यादा मरीज ठीक भी हुए। देश में कोरोना की रफ्तार लगातार बढ़ रही है। इन दिनों कोरोना रिकवरी रेट में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। एक दिन के अंदर ये 91% से घटकर 90% हो गई है। देश में पिछले 3 हफ्ते में रिकवरी रेट करीब 8% गिर चुकी है। हालांकि वैक्सीनेशन के लिए लोगों को भाग लेने की लगातार अपील की जा रही है। भारत में अब रोजाना दुनिया में सबसे ज्यादा कोरोना केस मिल रहे हैं। पिछले 24 घंटे में 1,52,000 लोगों ने कोरोना की पुष्टि हुई है। ब्राजील और अमेरिका में भी इससे कम केस मिल रहे हैं। हालांकि कोरोना संक्रमण के मामले में भारत तीसरे पायदान पर है। महाराष्ट्र में करीब 55,000 नए मामलों से कुल आंकड़ा 33,43,000 को पार कर गया। राज्य में 309 मौत से अब तक 57,638 मरीजों की मौत हो चुकी है। वहीं एक्टिव मरीजों का आंकड़ा 5,36,000 को पार कर गया। राज्य में 53,000 से ज्यादा मरीज स्वस्थ भी हुए हैं। देश में कोरोना संक्रमण के मामले में महाराष्ट्र पहले नंबर पर है। महाराष्ट्र के सीएम मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने शनिवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई थी। इस बैठक में सभी दलों के नेताओं की राय ली गई। प्रतिबंध और छूट एक साथ संभव नहीं है। कोरोना की चेन अगर तोड़नी है तो लॉकडाउन का कोई विकल्प नहीं है। इसलिए मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने ये संकेत दिया कि महाराष्ट्र में कंप्लीट लॉकडाउन लगाया जाएगा। दुनिया भर में कुल आंकड़ा 13 करोड़ 59 लाख को पार कर गया। वहीं 29,38,000 मरीजों की मौत हो चुकी है। दुनिया भर के 10 करोड़ 93 लाख मरीज कोरोना से
स्वस्थ भी हुए। हालांकि दुनिया में 2 करोड़ 36 लाख एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। संक्रमण के मामलों में अमेरिका और ब्राजील के बाद भारत लगातार तीसरे नंबर पर बना हुआ है। छत्तीसगढ़ में 14,098 नए मरीजों का आंकड़ा 4,32,000 को पार कर गया। वहीं एक्टिव मरीजों का आंकड़ा 85,860 पहुंच गया है। 123 मरीजों की मौत से अब तक 4,777 लोगों की मौत हो चुकी है। तो वहीं 4,983 मरीजों के डिस्चार्ज होने से कुल आंकड़ा 3,42,000 को पार कर गया। रायपुर में सबसे ज्यादा 3,797 नए केस सामने आए। छत्तीसगढ़ में कोरोना और वैक्सीनेशन पर राजनीति तेज हो गई है। सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि केंद्र से मिल रही सभी वैक्सीन का प्रयोग किया जा रहा है। सीएम ने मुश्किल समय में अफवाह और अफवाह मास्टरों से बचने की हिदायत दी है। छत्तीसगढ़ में राजधानी रायपुर समेत 11 जिलों में लॉकडाउन लगा दिया गया है। प्रदेश के धमतरी, जशपुर, बलौदाबाजार और कोरिया आज से लॉक हो जाएंगे। कोरबा में कल से और रायगढ़ में 14 अप्रैल से लॉकडाउन का ऐलान किया गया। कोरोना महामारी पर सोनिया गांधी ने कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों से चर्चा की। सीएम भूपेश बघेल भी इस बैठक में शामिल हुए। कोरोना के रोकथाम और बचाव के लिए किए जा रहे कामों की सभी सीएम ने जानकारी दी। छत्तीसगढ़ में लोकवाणी कार्यक्रम में सीएम भूपेश बघेल आज जनता से बात करेंगे। नया बजट, नए लक्ष्य विषय पर सीएम भूपेश विस्तार से चर्चा करेंगे। भूपेश बघेल कोरोना और वैक्सीनेशन पर भी जनता से बातचीत कर सकते हैं। मध्य प्रदेश में 4,986 नए केस मिलने से आंकड़ा 3,32,000 को पार कर गया। राज्य में 32,707 संक्रमित मरीजों का इलाज जारी है। तो वहीं प्रदेश में 24 मरीजों की मौत से कुल आंकड़ा 4,160 पहुंच गया। बढ़ते संक्रमण के बीच इंदौर में 912 और भोपाल में 736 नए केस सामने आए। वहीं गाइडलाइन के पालन को लेकर प्रशासन ने सख्ती शुरू कर दी है। मध्य प्रदेश के इंदौर, उज्जैन और जबलपुर समेत 12 शहर में लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। सीएम शिवराज की क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक में यह फैसला लिया गया। प्रदेश में केवल जरूरी सेवाओं पर ही छूट रहेगी। भोपाल के जेपी अस्पताल में मरीज की मौत के बाद पूर्व मंत्री ने हंगामा किया। हंगामे के बाद नाराज डॉक्टर ने इस्तीफा दे दिया। सीएम शिवराज ने कहा कि डॉक्टर्स का मनोबल गिराने की जगह उनका मनोबल बढ़ाने की जरूरत है। मुंबई में खेले गए रोमांचक मैच में चेन्नई सुपर किंग्स को दिल्ली कैपिटल ने 7 विकेट से हरा दिया। गुरु धोनी को चेले पंत ने पहले टॉस में हराया। इसके बाद मैच में भी शिकस्त दी। बल्लेबाजी में भी पंत आगे रहे। 188 रनों का पीछा करते हुए दिल्ली के ओपनर शाह और गब्बर ने अच्छी शुरुआत दी, जबकि धोनी 2 बॉल खेलकर खाता नहीं खोल सके और क्लीन बोल्ड हो गए। चेपक स्टेडियम में आज आईपीएल 2021 के 14वें सीजन में कोलकाता नाइट राइडर्स और सनराइजर हैदराबाद के बीच मुकाबला खेला जाएगा। दोनों के बीच दिलचस्प मुकाबला 7:30 बजे शुरू होगा। कोलकाता के रसेल शाकिब की टक्कर हैदराबाद के राशिद नटराजन से होगी। म्यांमार में सुरक्षा बलों ने शुक्रवार को सैन्य तख्तापलट के खिलाफ प्रदर्शन करने वाले कम से कम 82 लोकतंत्र समर्थकों को मार डाला। मारे गए प्रदर्शनकारियों की संख्या नजर पर रखने वाले और एक और संगठन स्थानीय मीडिया की खबरों में यह दावा किया गया। बागो शहर में सुरक्षा बलों की कार्रवाई में 82 प्रदर्शनकारियों की मौत गई। कृषि कानून को लेकर चल रहे विरोध पर केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि हजारों किसान संगठन, अर्थशास्त्री, समाज के विभिन्न वर्ग कृषि सुधार बिलों का स्वागत कर रहे हैं। कुछ लोग इसका विरोध कर रहे हैं। आंदोलनकारी किसानों से सरकार 11 दौर की बातचीत की। हमने संशोधन का प्रस्ताव दिया। किसान यूनियन ने प्रस्ताव को निरस्त कर दिया। केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा कि किसानों के मन में असंतोष नहीं है। जो किसान संगठन इन बिलों के विरोध में है, उनसे सरकार बातचीत के लिए तैयार है। मैं किसान संगठनों से आग्रह करूंगा कि वे अपना आंदोलन स्थगित करें। अगर वे बातचीत के लिए आएंगे तो सरकार उससे बातचीत के लिए तैयार है। दिल्ली भाजपा विधायक ने गेहूं की खरीद को लेकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास के बाहर प्रदर्शन किया। इस दौरान भाजपा विधायकों ने कहा कि एफसीआई दिल्ली में किसानों की गेहूं की फसल को एमएसपी पर लेना चाहता है। दिल्ली सरकार उसका विरोध कर रही है। किसानों को लाभ से वंचित किया जा रहा है। कोरबा जिले में लॉकडाउन के बाद कलेक्टर किरण कौशल और पुलिस कप्तान अभिषेक मीणा ने कल शाम 4:30 बजे शहर का औचक निरीक्षण किया। दोनों अधिकारियों ने निहारिका से होकर घंटाघर, सीएसईबी चौक, टीपी नगर, पुराना कोरबा आदि चौक चौराहों तक निरीक्षण किया। बिना मास्क घूम रहे लोगों को हिदायत भी दी।
छत्तीसगढ़ में हवाई यात्रियों के लिए नई गाइडलाइन जारी की गई है। प्रदेश में आने वाले हर यात्री को RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट दिखानी होगी। ये रिपोर्ट भी 72 घंटे के भीतर की होनी चाहिए। रिपोर्ट नहीं दिखाने पर एयरपोर्ट पर ही कोरोना जांच की व्यवस्था की जाएगी। जांच में पॉजिटिव आने पर हालात के अनुसार कोविड सेंटर भेजने के निर्देश दिए जाएंगे। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच केंद्रीय टीम छत्तीसगढ़ दौरे पर राजधानी पहुंची। केंद्रीय टीम के डॉक्टर निशांत ने बीजेपी सांसद सुनील सोनी से मुलाकात की। केंद्रीय टीम छत्तीसगढ़ में कोरोना की स्थिति का समीक्षा करने पहुंची है। टीम के सदस्य अभनपुर मंदिर हसौद का दौरा कर रहे हैं। कवर्धा में कोरोना को लेकर सख्त नियम लागू किया गया है। सब्जी दुकानों को जहां 12 बजे के बाद बंद करवा दिया गया, वहीं शहर में आने वाले हर किसी को कम से कम 3 दिन पुराना कोरोना रिपोर्ट दिखाना पड़ रहा है, जिसमें रिपोर्ट नेगेटिव आने पर ही शहर में प्रवेश दिया जा रहा है। इसके अलावा अन्य जिलों से आने वालों के लिए कड़ा प्रतिबंध लगा दिया गया है। रायगढ़ जिले में कोरोना के बढ़ते संक्रमण ने कोविड टेस्ट की पेंडेंसी बढ़ा दी है। जिले में कोविड संक्रमित मरीजों के टेस्ट सैंपल लेबोरेटरी में जाम है। मैन पावर और इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी के नतीजे आने में ही 5 से 6 दिन का वक्त लग रहा है। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग ने अगले 2 दिन तक कोविड पेशेंट के RT-PCR टेस्ट पर रोक लगा दी है। पूरे प्रदेश में 60 घंटे का लॉकडाउन जारी है। इस दौरान सभी व्यावसायिक और शैक्षणिक संस्थान पूरी तरह से बंद है, लेकिन ग्वालियर शहर के बीचों बीच एक निजी स्कूल ने कोरोना गाइडलाइन का पूरी तरह से उल्लंघन किया। मिस हिल्ली हायर सेकेंडरी स्कूल में प्रैक्टिकल एग्जाम कराया जा रहा था। मामले में कलेक्टर ने स्कूल की मान्यता रद्द करने के निर्देश दिए। कोरोना संक्रमण से निपटने के लिए सरकार अब महाकाल के दर पर पहुंची है। यहाँ महाकाल मंदिर समिति द्वारा एक विशेष अनुष्ठान किया जा रहा है। मंदिर के नंदीगृह में पंडितों द्वारा पूजा अनुष्ठान किया जा रहा है। यहाँ 76 ब्राह्मण 11 दिनों तक रुद्र पाठ करेंगे। आज शुरू हुए अनुष्ठान की 19 अप्रैल को महायज्ञ के साथ पूर्णाहुति होगी। राजनांदगांव में आज से 19 अप्रैल तक 9 दिनों के लिए लॉकडाउन का ऐलान किया गया। इस दौरान चिकित्सा सेवा, पेट्रोल पंप और ATM को छूट दी गई है। प्रशासन ने जगह जगह चेकिंग पॉइंट बनाकर बेवजह घूमने वालों पर सख्ती की तैयारी कर ली है। जिले में शुक्रवार को 1149 कोरोना केस मिले। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक ली। इसमें प्रदेश की अलग अलग कमेटियों के साथ कोरोना के हालात को लेकर चर्चा की गई। इंदौर में जनप्रतिनिधियों ने आगामी शुक्रवार तक लॉकडाउन लगाने का सुझाव दिया। सीएम शिवराज सिंह ने भी लगभग सहमति जता दी है। इसमें सुबह 9 बजे तक सब्जी, किराना और राशन दुकानों को छूट दी जा सकती है। राजधानी भोपाल के कोलार और शाहपुरा थाना इलाके को प्रदेश का सबसे बड़ा कंटेनमेंट जोन बनाया गया है। इस इलाके में 1800 से अधिक कोरोना मरीज हैं। संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए जिला प्रशासन ने दोनों जगह शुक्रवार शाम 6 बजे से चारों तरफ बैरिकेडिंग लगाई गई है। यहाँ 19 अप्रैल तक 9 दिनों का टोटल लॉकडाउन भी लगाया गया। छत्तीसगढ़ में रेमडेसिविर इंजेक्शन की भारी किल्लत हो गई है। मेडिकल स्टोर में रेमडेसिविर दवा नहीं मिल रही। लोग एक मेडिकल से दूसरे मेडिकल में चक्कर लगा रहे हैं। इस बीच कल इसी इंजेक्शन की बहुत ही छोटी सी खेप रायपुर पहुंची, जिसकी जानकारी मिलते ही मरीजों के परिजनों को लगा तो वे दवा लेने के लिए मेडिकल कॉम्प्लेक्स में टूट पड़े। कोरबा जिले में लॉकडाउन के बाद कलेक्टर किरण कौशल और पुलिस कप्तान अभिषेक मीणा ने कल शाम 4:30 बजे शहर का औचक निरीक्षण किया। दोनों अधिकारियों ने निहारिका से होकर घंटाघर, CSEB चौक, TP नगर, पुराना कोर, बादी चौक चौराहों तक निरीक्षण किया। बिना मास्क घूम रहे लोगों को हिदायत भी दी। दमोह में उपचुनाव का प्रचार चरम पर पहुंच गया है। बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने 13 और 14 अप्रैल को ज्योतिरादित्य सिंधिया प्रचार करेंगे। सिंधिया सीएम शिवराज सिंह के साथ रोड शो करेंगे, तो वहीं कांग्रेस के कैंपेनिंग के लिए दिग्विजय सिंह दमोह दौरे पर हैं। कोरोना संक्रमण के बीच महासमुंद में जनपद अध्यक्ष पद के लिए सियासत छिड़ गई है। पूर्व अध्यक्ष भागीरथी चंद्राकर के निधन के बाद ये कुर्सी खाली है। कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी तय कर लिया है, तो वहीं सत्ता पर काबिज होने के लिए भी बीजेपी ने भी पूरी तैयारी कर ली है। निर्वाचन के लिए 12 अप्रैल की तिथि तय की गई है। जांजगीर चांपा में IBC 24 की खबर का असर हुआ है। 3 महीने से रजिस्ट्री नहीं होने की खबर दिखाए जाने के बाद रजिस्ट्री शुरू हो गई है। तेंदुआ गांव के लोग रजिस्ट्री नहीं होने के चलते 3 महीने से दफ्तर के चक्कर काट रहे थे। IBC 24 की पहल से रजिस्ट्री शुरू होने के पर गांव वालों ने आभार जताया।
हाईकोर्ट ने एक मामले में सुनवाई करते हुए आदेश जारी कर कहा है कि किसी के खिलाफ आपराधिक मामला और विभागीय जांच एक साथ नहीं चल सकती। हाईकोर्ट के सिंगल बेंच ने आरक्षक के खिलाफ चल रही विभागीय जांच पर रोक लगा दी है। ये आदेश दुर्ग में आरक्षक के पद पर पदस्थ विक्रम सिंह की ओर से दायर याचिका पर की गई है। सिरोंज रोड पर आरोन से 10 किलोमीटर की दूरी पर रामपुर पर बने पुल से एक ट्रक 25 फीट नीचे गहरी खाई में गिर गया। इसमें ट्रक ड्राइवर और क्लीनर दोनों ट्रक के अंदर दब गए। ट्रक में आग लगने से ड्राइवर ट्रक के अंदर ही जिंदा जल गया, जबकि मौके पर पहुंची पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद क्लीनर को बाहर निकाला, जिसे गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। धमतरी जिले के दलदली मोड़ के पास हुए सड़क हादसे में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, तो वहीं गंभीर रूप से घायल हुए युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया। हादसा पिकअप वाहन की बाइक को ठोकर मारने से हुआ। घटना के बाद से पिकअप ड्राइवर फरार है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। सरगुजा में हुए सड़क हादसे में मां और बेटे की घटना स्थल पर ही मौत हो गई। पानी के टैंकर ने बाइक सवार मां बेटे को रौंद दिया, जिसके बाद दोनों का शव टैंकर में ही चक्के के नीचे फंसा रहा। बाद में पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकलवाया। घटना के बाद से टैंकर का चालक फरार है, जिसकी पुलिस तलाश कर रही है। शिवपुरी के करैरा थाने क्षेत्र में किसान के घर से 1 करोड़ 24 लाख नकद सहित जेवरात की चोरी करने वाले 5 चोरों में से 3 चोरों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। वहीं 2 बदमाश अभी भी फरार है। पुलिस ने चोरी के रुपए में से 38 लाख रुपए बरामद किए हैं। पकड़े गए बदमाश झांसी और करैरा के बताए जा रहे हैं। ग्वालियर शहर की इंदरगंज पुलिस ने शिंदे की छावनी इलाके में चेकिंग के दौरान 2 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के खिलाफ अलग अलग थानों में कई मामले दर्ज है। पुलिस ने बदमाशों के कब्जे से 2 पहिया वाहन, 5 लाख रुपए कीमत की स्मैक और 1 पिस्टल बरामद की। ग्वालियर में राजमा की सब्जी खाना एक परिवार को भारी पड़ गया। घटना बालाजीपुरम गुड़ागुड़ी नाके की है। कुशवाहा परिवार के 4 सदस्यों ने राजमा चावल खाया था। हालात बिगड़ने पर पिता बेटी 2 बेटों को जराया रोगी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनके शरीर में जहर होने की पुष्टि हुई। अब परिवार पुलिस में शिकायत करेगा।